Today's topic, Vedic way of spiritual eating. चाहे कहीं भी जाए आप, खाना एक ऐसा चीज है जो आपके साथ साथ चलता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब क्या करें, मंदिर आ नहीं सकते हैं, पापी पेट का सवाल है। मैंने बोला पेट पाट, पापी पेट नहीं है, पापी हम है। So this papi pet goes a long way, right? So in our mastermind group, Success Mantras for Life, on public demand, I was recently talking to some ISKCON leaders also. They were telling that खाने के बारे में बताइए डॉक्टर साहब, खाने के बारे में, हाँ, how to eat. So this is the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, जो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं एक शांत वातावरण में बैठ के। Look at him very carefully. Look at the concentration. Look at the peace. Look at the sereneness. Look at the silence. He's not talking on mobile. He's not doing 100 management things. He's sitting in a farm, totally focused that is Krishna Prasad, and he is honoring the Prasad in a very, very wonderful way. Of course, अपने मुंह में मिट्टू मुझे बनना नहीं है, but for those participants who are new, I would just like to share this, because people don't respect you for what you are, but respect you for what you have. So I completed my MBBS MD radio diagnosis and imaging, a professor and head. I did my university examination, +2 all India highest CBSE score, and then I did multiple international courses on LLP, HYL, mind mapping, fast freezing, sound therapy, graphology, nutrition, face reading. And after that, I did some publications in Lambert Publishing Company, Germany. I have addressed more than 5 lakh students now. And in the last 1 year, almost 1 lakh students post-corona. And currently, I'm pursuing the directorship of Bhagavad Gita Academy and giving classes in various corporate companies on the Zoom platform. तो शुरू करते हैं भगवद गीता के श्लोक से। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाश्रयामि अश्नामि प्रयतात्मनः। If one offers to me with devotion a leaf, a flower, a fruit, or even water, I will accept it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेम। अगर कोई प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्र दे, तुलसी का पत्र हो, पत्ता हो, या फल हो, या फूल हो, या सिर्फ पानी हो, लेकिन अगर वो भक्तिमय भाव से दिया जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। दोस्तों याद रखिए, हम लोग कुछ भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হবে মন, মলিন মন হইলে নাহি কৃষ্ণের স্মরণ। विषयीर अन्न खाइले, if we take अन्न in the house of a materialist, मलिन हबे मन, मन मलिन होगा, यानी मन गंदा होगा। मलिन मन होइले, जब मन साफ नहीं होता है, नहीं कृष्णेर स्मरण। भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, मेरे भक्त सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को चढ़ाया हुआ भोजन ही वो ग्रहण करते हैं। हम लोग जो भक्ति संस्था में है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, इस्कॉन चाहे कोई चीज के लिए फेमस होना हो, खिचड़ी प्रसाद के लिए और हलवा के लिए तो सब लोग पसंद करते ही है ना। कोई भी अगर खाना सिर्फ अपनी खुशी के लिए खा रहा है तो वो केवल पाप ही खा रहा है। इसलिए जो भी भोजन आप करें, वो भोजन को अर्पण करके करें। एक बार मैं आईआईटी में क्लास ले रहा था, तो एक स्मार्ट फेलो उठ गया आईआईटी खड़गपुर में और बोला, डॉक्टर साहब मैं कृष्ण को चिकन और मीट ऑफर करके खाऊंगा, क्या कृष्ण भगवान लेंगे? मैंने बोला नहीं लेंगे। हाँ, क्या तुमको मैं कुछ भी दे दूं तुम खा लोगे? हाँ, नहीं खाओगे। तो प्रकृति के नियम है, भगवान के नियम है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी खाना भगवान बताते हैं। आज का सेमिनार अगर आप ठीक से अटेंड किए तो पता है क्या होने वाला है। आज का सेमिनार अगर आप ठीक से अटेंड किए तो आप देखेंगे कि जस्ट आपके भोजन से ही यू आर बिकमिंग मोर यूथफुल, यू आर बिकमिंग मोर एनर्जेटिक, योर डिजीजेस आर डिसअपियरिंग, यू आर बिकमिंग यंगर इन एज एंड स्पिरिचुअलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ। इसीलिए जो भी भोजन ग्रहण करें, भगवान को अर्पण करके भोजन करें। सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। पोस्चर हमेशा मैं बोलता हूं दोस्तों कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल जीना है, खुशी जीना है, अपने पिताजी या दादाजी, परदादा, ये लोग जैसे जीते थे वैसे जिए। हाँ, यानी भोजन डाइनिंग टेबल में करने की जरूरत नहीं है।
आराम से सुखासन में बैठिए, चटाई में सुखासन में बैठिए। जैसे कि पहला फोटो में आप लोग को दिखाया था, प्रभुपाद जी ले रहे हैं, हाँ। और सामने में एक लकड़ी का डेस्क रखिए, धरती माता पे बैठिए। आई हैव डन अ रिसर्च in which when you are sitting in a dining table and chair and taking food that is not good for the body, immediately you do one thing: you take a blood pressure while taking food in the dining table, and then you take food बैठ के जमीन पे touching mother earth, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ जाएगा। सामने में वुडन डेस्क रखिए, और कोई होना चाहिए जो आपको प्रसाद परोस के दे। इससे क्या होता है, आजकल की तरह स्टैंडिंग रेस्टोरेंट्स, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स, मूविंग रेस्टोरेंट्स कभी भी नहीं। खड़े खड़े खाना मत खाइए, चलते चलते खाना मत खाइए, भागते भागते खाना मत खाइए। एक बार मैं दादर से थाने जा रहा था, हाँ, तो मैं लोकल ट्रेन में था, तो मैं देखा कि एक आदमी वड़ा पाव खाने का कोशिश कर रहा है, उसका एक हाथ इधर है और यहाँ पे वड़ा पाव है, और बीच में एक आदमी खड़ा था, बेचारा मुंह में जितना बार ले जा रहा है ट्रेन में झटका आ रहा है और वड़ा पाव दूर हो जा रहा है, राइट। तो ऐसे प्रसाद लेंगे, खाना खाएंगे तो एवरीथिंग विल गेट डिस्टर्ब। व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ माइंड? हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा भी हो जाएगा अन्न। जब आप प्रसाद ग्रहण करें, योर माइंड शुड बी पीसफुल, योर माइंड शुड बी सीरीन, इट शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, एकदम साइलेंस होना चाहिए, और प्योर गुडनेस के मोड में आपको प्रसाद लेना चाहिए। जब 6 विकार से हम ग्रसित होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह घृणा मद मत्सर्य, लस्ट एंगर प्राइड ग्रीड एनवी इल्यूजन, तो वही वाला चीज हम खाने में दे देते हैं। अक्सर हम देखते हैं घरों में क्या, कि जब पत्नी खाना बनाती है, हस्बैंड जाके चिल्लाता है पत्नी पे, तुम क्या करती हो, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं दिया, ये कैसे छूट गया, वो कैसे। कभी भी किसी खाने बनाने वाले व्यक्ति को डांटिए मत। जब आप उनको डांट रहे हैं, आप अपना गुस्से वाले एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसी को वो खाने में डाल देती है। नमक ज्यादा हो जाएगा, हल्दी ज्यादा हो जाएगा, या छोंक ज्यादा लग जाएगा, और वही गुस्से को ट्रांसलेट करके वो आपको खिला देगी। अरे मैं तो सीधे बोलता हूं, नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए कि किसी को आप काटने जा रहे हैं, जब काटने जाते हैं वो फड़फड़ाता है, उसका एड्रेनालिन सिक्रीशन होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और ये फियर वाले हार्मोन्स उसके मसल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आप उसको खाते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ता है। फिर बोले डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? कुछ मत करो राजू, डाबर लाल दंत मंजन जो लगा रहे हो उसको चेंज करो, हाँ, नॉनवेज छोड़ो, सात्विक भोजन करो। जब गुस्सा और ये सब नेगेटिव इमोशंस उस एनिमल के थ्रू आपके अंदर में जा रहा है, तो क्यों नहीं आपका बीमार होंगे आप, राइट। थर्ड, प्रिकॉशंस, दीज आर द प्रिकॉशंस। मैंने बोला लोग जो देख रहे हैं वो भी एनर्जेटिकली जा रहा है। देखिए कितना खुला मैदान, कितने लोग ऐसे खुले मैदान में चलना चाहेंगे जहां आसमान धरती से मिल रही हो, जहां कोई रोक टोक नहीं हो। ऐसे खुले आसमान के नीचे स्लाइड्स को मैंने एनर्जेटिकली बहुत ये किया है ताकि आप लोग को कुछ फर्क पड़े। सबसे बड़ी बीमारी खाते खाते बात करना। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है खाते खाते बात करने। हाँ, चाहे आप विपासना करने जाए, चाहे आप कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाए, कोई भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में कोई मंक बात नहीं करता है खाते वक्त। हाँ, ऐसे एक डोंग बजता है, डंग, और एकदम शांति, और चुपचाप लोग चाहे सूप ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं शांति से। जब आप बात करते करते प्रसाद लेते हैं, तो वही बात वाली एनर्जी आपके अंदर घुस जाती है। किसी को आप चिल्ला रहे हैं, अरे वो इडियट आदमी पता नहीं क्यों मेरे को परेशान करता है, और ऐसे बोलते बोलते जो भोजन ले रहे हैं, तो इडियोटिक एनर्जी, पागल आदमी, ये एनर्जी आपके अंदर जाके आपके 7 चक्रों को विकृत करेंगे। और मोबाइल में बात करना तो एक फैशन हो गया है, मैंने देखा है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे लोग बात करते हैं, हाँ बोलो क्या है, क्या बात है, हाँ हाँ तुम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हो जाएगा, हाँ उसको क्या 4 बोला चीनी मंगा लो। अरे भाई रुको ना, ऐसे करके खाना खाएंगे तो क्यों नहीं बीमार पड़ेंगे, राइट। माइंडफुल ईटिंग आज सिखाऊंगा। कितने लोग किशमिश और काजू लेके आए हैं? हाथ ऊपर कर लीजिए। आज मैंने लिखा था किशमिश काजू लाना है, और अगर नहीं लाए हैं तो एक, हाँ, ऐसे इमेजिनेटिव किशमिश खाइएगा जब मैं आप लोग को खिलाऊंगा, ठीक है। एट द मोस्ट लिसनिंग टू सूदिंग भजन्स, ऐसा भजन सुनिए कि कृष्ण को अंदर ले। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसे भजन करते करते खाना नहीं खाना है, ठीक है। भजन लगा के आप ले सकते हैं, तब कृष्ण की एनर्जी को आप अंदर ले रहे हैं। कैन हियर समथिंग वेरी लाइट लाइक मंत्रास एंड नेवर स्टैंड एंड ईट, या चलते चलते खाना मत खाइए। सबका इंप्लीकेशन आपको धीरे धीरे बताएंगे। डायरेक्शन, लोगों को यह भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में खाना खाना चाहिए। हाँ, क्या कौन से डायरेक्शन में खाते हैं आप लोग? हाँ, कभी देखा है कि नहीं देखा है? हर आदमी के मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है, हर आदमी के मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है। अगर आप सूर्य देवता को प्रणाम नहीं करते हैं और ईस्ट डायरेक्शन आपको पता नहीं है, तो अपने प्लीज मोबाइल में कंपास को देखिए। अवॉइड ईटिंग फूड फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। बेस्ट है नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में खाना खाइए। ये सब छोटी छोटी बातों को जरूर गौर कीजिए। हाँ, ये आज के लेक्चर के स्कोप के बियॉन्ड है कि मैं आपको समझाऊं। हाँ, क्यों साउथ डायरेक्शन में खाना नहीं खाना चाहिए, उस पे किसी दिन अलग बात करेंगे। पानी कब पीना चाहिए? खाना खाने के आधा घंटे पहले अगर आप पानी पीते हैं तो ये मेडिसिनल है, औषधि के रूप में काम करेगा। खाना खाने के आधा घंटा पहले अगर आप पानी पीते हैं तो औषधि की तरह काम करेगा। भोजन करते वक्त हल्का हल्का पानी, हल्का हल्का, नहीं भी लिए तो बेस्ट है, नहीं लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर बहुत सूखा हो रहा है हल्का हल्का सिप कीजिए। और खाना खाने के बाद दोस्तों, किसी किसी का आदत है गटा गट 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 गट, देखिए अभी गटा गट पानी पी के दिखा रहा हूं। हाँ, कुछ लोग तो ऊपर से पानी पीते हैं, टच करके लीजिए, ठीक है। हाँ, और कैसे लेना चाहिए पानी, मैं डेमो दे रहा हूं। पहले गलत दिखाता हूं, फिर सही दिखाता हूं। तो अभी गलत दिखा रहा हूं, गलत देखिए। ये है गलत तरीका। हाँ, गट 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 एक बार में पीना। और सही तरीका देखिए, परमात्मा को याद करते हुए एक एक घूट परमात्मा को याद करते हुए। कृष्ण भगवत गीता के 10th चैप्टर में बोलते हैं, पानी का भी टेस्ट मैं ही हूं, हर चीज का एसेंस मैं ही हूं। लेकिन खाना खाने के बाद जो गटागट पानी पी लेता है तो गर्म तवे में, क्योंकि आपके पेट में डाइजेशन जस्ट हुआ है, जठर अग्नि अच्छा है, तब आप उसमें पानी डालेंगे तो वाष्प होगा, पेट एकदम फूल जाएगा और खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा। इसीलिए खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी मत पीजिए, कम से कम 45 मिनट्स के बाद ही पानी लीजिए। क्या खाना चाहिए? सात्विक आहार। कृष्ण गीता के अंतिम अध्यायों में बोलते हैं, इस पे एक अलग टॉपिक लेंगे कि सात्विक भोजन क्या होता है। सात्विक भोजन जो होता है, ये खाने से आयु बढ़ती है, जैसे भगवान का प्रसाद हुआ, अन्न हुआ। और राजसिक भोजन होता है टू मच सॉल्टी सावर, जैसे एकदम गर्मा गर्म चाइनीज भोजन, या जिसमें बहुत सॉसेज हैं, अचार, तिक तरह सा, एकदम मतलब जो खा के एकदम, आप देखते कभी कभी लोग इतना मिर्ची खाते हैं और पानी पीते हैं, मजा आ रहा है। ये सब पैशनेट है, राजसिक। और तामसिक मतलब, हाँ, हड़िया पी रहे हैं, हाँ, दारू पी रहे हैं, सड़ा हुआ चावल को सड़ा के जो लिक्विड बनता है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सब। और नेचुरल और ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए। ये सबका क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, बिल्कुल ये मत कीजिए। कितना खाना खाना चाहिए? दोस्तों, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप लोग ऐसे कीजिए, सब ऐसे कीजिए। चलिए थोड़ा बढ़ा देते, इतना, हाँ, सबको ऐसे कीजिए, इतना बड़ा नहीं ईशा, कम। हाँ, एक, इतना सा क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। हाँ, 2 हाथ में जितना आता है इतना भोजन करना चाहिए, समझे? अंजुलि। अंजलि, वेरी गुड, थैंक यू रेणु मैम। अंजुलि, हाँ। अंजुलि, जितना अंजुलि में आता है, देखिए हम अंजुलि दिखा रहे हैं, हाँ, इतना ही भोजन करना चाहिए। हाँ, अब अंजुलि को ऐसे मत कर दीजिएगा, इतना बड़ा देखिए अंजुलि हो गया मेरा, नहीं ऐसे, ठीक है। Prabhupada said half the stomach should be filled with food, 1/4 with water and 1/4 empty space. तो एक भक्त ने मुझे पूछा, प्रभु जी एम्प्टी स्पेस क्यों रखने का, पेट भर के खाना चाहिए ना, हम तो गला तक भर के खाते हैं प्रभु जी। तो हम बोले एक बलून को ले लीजिए, ठीक है, एक बलून ले लीजिए और बलून में आधा खाना भरिए,
1/4 पानी भरिए और स्पेस मत छोड़िए, पूरा ठूस दीजिए और फिर बलून को हिलाइए। क्या होगा? बलून फट जाएगा। अब पेट फटता तो नहीं है, लेकिन हर दिन तोंद का डायमीटर बढ़ते जाता है, राइट? तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हाँ, 1/4 ऑफ द स्टमक शुड बी फिल्ड विथ वाटर, हाफ विथ प्रसादम एंड 1/4 शुड बी द एम्प्टी स्पेस। यानी माइंडफुल ईटिंग अभी असली टॉपिक बाद में बताएंगे। हाँ, कैसे पता चलता है? कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि जब गुस्से में खाना खाते हैं तो ठूसते जाते, 1 सैंडविच, 2 सैंडविच, 4 सैंडविच, 5 सैंडविच, और अचानक से खा भी गए हैं, तृप्ति भी नहीं हुआ और भूख भी लग रहा है और 5 सैंडविच अंदर घुस गया है। कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है? हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू रेणु मैम, परवेश थैंक यू, प्रणव जी थैंक यू, सुधा मैम, निशी। तो कभी भी थैंक यू, कभी भी पूनम सिन्हा मैम थैंक यू, कभी भी कभी भी कभी भी ठूस के भोजन मत कीजिए। हम तो कई बार ऐसा भी देखे, लोग इतना ठूसते हैं, इतना ठूसते हैं। नॉर्थ बिहार में कई बार हम देखें, भोजन के बाद बोलते हैं, डॉक्टर साहब बहुत हो गया है, थोड़ा मगवा ले आइए ना। हमको लगा नहाने के लिए मग मांग रहा है क्या? अरे नहीं प्रभु जी, हाथ धोना है, यहीं पे चटाई वाले आइए, सो जाएंगे। बोले माय गुडनेस, अनबिलीवेबल। 1/4 तो पेट भरना चाहिए, इसने तो गले तक इतना भर लिया कि उठने का एनर्जी नहीं है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि जरूरत से ज्यादा खा लेते तो मन करता है बस सो जाए। अब हुआ है ना, सबके साथ हुआ है। खाना खाने के बाद एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और खाना खाने के इमीडिएटली बाद उड़न खटोली की तरह ऐसे कूद के मत भागिए, राइट? खाना खाने के बाद 2 मिनट तक शांति से बैठे रहिए, परमात्मा को याद कीजिए, भोजन को धन्यवाद, धरती माता को धन्यवाद, देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, आप कृष्ण भगवान को धन्यवाद देते हुए धीरे से उठे और शतपावली, शतपावली 100 स्टेप्स यू कैन वॉक। गर्मियों के दिन में जब लू चल रही हो, जब मई का महीना हो, आधा घंटा रेस्ट कर सकते हैं दोपहर को। हाँ, लेकिन गहरी नींद में 4-5 घंटा नींद मत मारिए। और ये मत बोलिए कि डॉक्टर साहब आप तो बोले थे रेस्ट लेने के लिए। हम रेस्ट लेने बोले थे, सोने नहीं बोले थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला माइंडफुल ईटिंग का एक्सरसाइज आप लोग को हम लास्ट में कराएंगे, अभी बस कवर कर रहे हैं। आप लोग को याद है, कितने लोगों को पता है कि एक बार कृष्ण भगवान गए थे द्रौपदी से मिलने और वहां पे चावल बचा नहीं था, बहुत टेंशन में थे सब। तो कृष्ण भगवान बोले जाओ ना, एक चावल है, एक उन्होंने खाया आधा और आधा ब्रह्मांड को खिला दिया। ऐसे ही आज आप लोग को एक काजू खिलाएंगे, सिर्फ एक काजू या एक किशमिश, और आप लोग को हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे इट डजेंट मैटर आप क्या खा रहे हैं, कैसे इट डजेंट मैटर आप क्यों खा रहे हैं, कैसे इट डजेंट मैटर आप कितना खा रहे हैं। ओनली वन थिंग मैटर्स कि आप किस चेतना में खा रहे हैं। मेरे स्टेटमेंट को मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, ये मैटर नहीं करता आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मैटर तो करता है, लेकिन असली चीज जो मैटर करता है किस चेतना में आप खा रहे हैं। So that's why I tell this statement again and again. First be conscious and then be Krishna conscious. Ninth topic जो आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्स ऑफ माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या है? ध्यान से, कितने लोगों को अभी फील हो रहा है, जो शर्ट वो लोग पहने हुए हैं, जो ऊपर का ड्रेस वो लोग पहने हुए हैं, बॉडी को फील हो रहा है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अपनी चेतना को अपने हाथों पे ले जाए और देखिए, ये शर्ट को मैं फील कर पा रहा हूं स्किन में। जब मैं बोल रहा हूं तब आप फील कर पा रहे हैं। कितने लोगों को मेरे बोलने के पहले फील हो रहा था हाथ ऊपर? अब सबका हाथ नीचे आ जाएगा। गुड, गुड, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस, राइट? टुडे आई विल बी टीचिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच आई लर्नड इन माई लाइफ। और इससे मैंने 140 किलो से अपना वेट को 75 पे ले आया। मैंने अपने सारे डिजीजेस को बिना एक औषधि के रिवर्स कर डाला। लोग हमको बोलते सर आप यंग कैसे होते जा रहे डेली? आंसर इज माइंडफुल ईटिंग। सो सिंपल, परमात्मा को ध्यान करते हुए भोजन करना, राइट? हाँ, हम लोग बूढ़ा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग भगवान का ध्यान नहीं करते, राइट? माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल और माइंडफुल में अंतर समझिए। जब आपका माइंड फुल होता है, यानी डबल एल, और 10 चीज सोचते हुए आप खाना खाते हैं, तो एक्चुअली आप जहर ही खा रहे हैं। लेकिन जब आप माइंडफुल होके
कृष्ण चेतना में खाना खाते हैं, दैट्स माइंडफुल ईटिंग. माइंडफुल ईटिंग टीचेस यू टू लिसन टू द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी and choose the most nourishing choices for your mind, body, and spirit. Practicing mindful eating can produce positive results that last a lifetime. कितने लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम में, कितने लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ चटपटा खाने का मन करता है? हाथ ऊपर कर लीजिए. प्रेगनेंसी. कितने लोगों को कभी बहुत मीठा खाने का मन करता है, कभी थोड़ा नमकीन खाने का मन करता है, हाँ, और कभी थोड़ा अलग कुछ खाने का मन करता है. ये एक्चुअली आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है. शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि डॉक्टर साहब शुगर कम हो रहा है, कुछ मीठा लीजिए. शरीर आपको सिग्नल दे रहा है विटामिन सी कम हो रहा है, कुछ खट्टा लीजिए. जैसे लोग बोलते हैं ना, सर कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, बोर हो गए हमें रोटी सब्जी खा खा के, हमको थोड़ा सा बाहर ले जाके फुचका खिलाइए ना. यानी बॉडी बॉडी सिग्नल दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि विटामिन सी की जरूरत है. अब कई बार बॉडी का सिग्नल नहीं सुन के हम माइंड का सिग्नल को सुनते हैं. हाँ, कई बार हम अपनी कॉन्शियंस को नहीं सुन के उल्टा सुनते हैं. जब आपका मन शांत हो, जब आपकी चेतना स्थित हो, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हम कुरु नंदना, जब अपने आप हाथ को पेट के ऊपर रख के अपने पेट से ये बात कर सकते हैं कि अरे भाई क्या खाना है, बताओ क्या खाने का मन कर रहा है. खाते खाते रुकिए बीच में 5 मिनट के लिए. लोग तो ऐसे ठूसते हैं, यहां तक नहीं जाता कि दूसरा यहां आ जाता है, यहां तक नहीं जाता कि दूसरा यहां आ जाता है, बस ठूस 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 रहे हैं. आस्क योर बॉडी, ask your body, talk to your body, give thanks to your body. You can talk to your body. पिछले बार मैं सिखा रहा था कि आपका दिल डे 1 से धड़क रहा है. कभी अपने हाथ को दिल पे रख के थैंक्स दीजिए कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया. तुमको मैंने तेल, घी, नमक इधर उधर के उल्टा पुल्टा खाना, शुद्ध घी की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, नकली घी की बात कर रहा हूं, राइट. ये सब खिलाया, कोलेस्ट्रॉल किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ दिए. कभी किडनी पे हाथ रख के थैंक्स दिए हैं? आप इस चेतना में आ सकते हैं कि आप अपने शरीर से बात कर सकते हैं कि आपको हेडेक हो रहा है, और आप शरीर को पूछे, जब आपको हेडेक हो रहा है आप शरीर को पूछें. क्या पूछे शरीर को? क्या चाहिए तुमको? सर जब हेडेक कर रहा है वो आपको सिग्नल दे रहा है मेरे तरफ ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो. वैसे ही हम लोग को हमेशा माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए. ये पहला स्टेप है. ट्रू सक्सेस इन हेल्थ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन. कोई ये नहीं बोल सकता कि सर मैं परफेक्टली हेल्दी हूं. ना ही बोल सकते हैं आप. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि. जन्म मीन्स बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, हर व्यक्ति को है. हेल्थ इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. कुछ कुछ लॉज को हम डिस्कस किए हैं, ध्यान से सुनिए. द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी टीचेस यू टू टेक टाइम बाय बीइंग इन स्टिलनेस एंड साइलेंस. जब आप शांत होते हैं आप बॉडी के सिग्नल को सुन पाएंगे. अशांत व्यक्ति बॉडी को सुन नहीं सकता है. वो खाते रहेगा, पेट भी नहीं भरेगा, दिल भी नहीं भरेगा, मन भी तृप्त नहीं होगा, पेट भर के उल्टी हो जाएगा, लेकिन उसका आत्मा शांत नहीं होगी. Begin by taking a few centering breaths before you take the first bite and notice the aroma of the food. जब हम भोजन करते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि पंचफोरन यूज करो खाने में. पंचफोरन मतलब क्या? जीरा, राई, मेथी दाना, सौंफ और मंगरेला, काला जीरा. ये पांचों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. और जो व्यक्ति माइंडफुल ईटिंग करता है उसको सिर्फ मसाले का टेस्ट नहीं आता है. फूल गोभी का अलग टेस्ट, मटर का अलग टेस्ट, आलू का अलग टेस्ट, जीरा का अलग टेस्ट, मेथी का अलग टेस्ट, मंगरेला का अलग टेस्ट. क्योंकि हर भोजन को बड़े ही तृप्त होके परमात्मा को याद करते हुए शांति से, प्रेम से वो ग्रहण करता है. प्रभुपाद जी का फोटो इसीलिए हमने फर्स्ट स्लाइड में डाला है मास्टरमाइंड ग्रुप में, कि देखिए कितना ध्यान मग्न होके भगवान के प्रसाद का आस्वादन कर रहे हैं. राइट. एज यू ईट, नोटिस द साइट, टेक्सचर, टेस्ट ऑफ द मील. Chew slowly and thoroughly and notice your body's fullness signals
Take a few minutes after your meal to sit and digest. खाना खा के भागिए मत। इतना काम क्यों कर रहे? पेट भरने के लिए ना, फिर पेट भरते ही भाग क्यों रहे हैं? थोड़ा सा बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। गिविंग एंड रिसीविंग, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग reminds you to be grateful for the gift of nourishment and pleasure that food gives. Before you eat, express your gratitude for the food on your plate. With every bite, have an intention of circulating love within your body. ये जो इतना आसानी से हम चीज पकोड़ा को ठूस लेते हैं ना, अरे भाई चीज पकोड़ा में वो पनीर पकोड़ा बोलते हैं, चीज नहीं बोलेंगे, हाँ, पनीर पकोड़ा। वो पनीर वहां आया है बहुत मेहनत से, बेसन से बना है वो कवरिंग, वो बेसन चने से आया है, चने को किसान ने उगाया है, किसान ने खून पसीना एक करके कोरोना के समय में भी चने को उगाया है, धरती माता ने उसका पोषण किया है, सूर्य देवता ने उसको किरण दिया है, और चंद्रमा की शांति और चंद्रमा की किरणें उनको पोषित किए हैं। आज का साइंस बोलता है फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल होता है और उससे लीव्स में एनर्जी आता है, और भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि सब्जियों का टेस्ट चंद्रमा से आती है, और चंद्र एक देवता है, चंद्र देवता है, सूर्य देवता है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे तो सब विश्वास हो जाएगा, राइट? इतने लोगों ने मेहनत किया है उस बेसन पे जो आप आराम से ठूस ले रहे हैं। थोड़ा सा सबको ध्यान देके, थोड़ा सा सबको याद करके उसको लीजिएगा, तो वही तत्व आपको पोषण देगा, वही अमृत का काम करेगा, और आपकी सारी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाएगी। 2 मिनट के लिए शांत होके भोजन पे फोकस करते हुए उस भोजन को ले। लॉज ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा एंड कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। लेसन द हैबिट ऑफ माइंडलेस ईटिंग। आज तक हम लोग जो खाना खाते हैं माइंडलेस ईटिंग, कई बार तो हम देखे हैं भक्त लोग प्रेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वासो नेव जायते। कई बार तो इतना अनकॉन्शियसली बोलते हैं, प्रसाद के प्रेयर के जगह बोलते हैं कुछ और प्रेयर, ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया। गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बोल तो रहे हैं लेकिन चेतना वहां नहीं है। थोड़ा सा थम जाइए ना, लाइफ में इतना हड़बड़ी किस लिए, क्यों? राइट डाउन व्हाट यू एट। और हमेशा, ये एक बहुत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मंक इसके बारे में बताता है, एक लेवल है कि बहुत भूख लग रही है, पागल हो रहे हैं, खाना तुरंत चाहिए नहीं तो हम मर जाएंगे, और 10 मतलब इतना ठूस लिए हैं कि अब हिल नहीं सकते। तो एम टू ईट व्हेन योर हंगर लेवल्स आर 2 to 3। अगर एक इतना भूखड़पन है और 10 इतना खा लिए कि हिल नहीं सकते, खाना तब खाइए जब आपका हंगर लेवल 2-3 पे है, और खाना तब बंद कर दीजिए जब आपका हंगर लेवल 7। वेलकम कुलदीप जी, सो नाइस टू हियर यू एंड सी यू। कुलदीप जी गांव गए हुए हैं, हाँ, और हम लोग को ज्वाइन किए हुए हैं। ही इज इन हिज नेटिव विलेज। आई वाज वेटिंग टू सी हिम एंड सीइंग हिम हियर। आज का प्रयोग भी कुलदीप जी आप लोग को एंड में कराएंगे। थैंक यू कुलदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज गिव अ बिग हैंड। घर में कनेक्शन नहीं है, सब नहीं है, फिर भी कुलदीप जी हम लोग के साथ जुड़े हैं। आई एम वेरी वेरी प्लीज टू सी हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जब 2 से 3 पे हैं तभी भोजन कीजिए। हाँ, तो चलिए, अब कुलदीप जी ज्वाइन किए तो कुछ 2 मिनट उनके बारे में हम बताते हैं कि भोजन के बारे में उनसे मैंने क्या सीखा। पहली बार जब हम कुलदीप जी से के साथ भोजन कर रहे थे तो उनको पहला डकार आया और तुरंत उन्हें स्टॉप कर दिया, राइट? और हम खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। हम बोले कुलदीप जी क्या हुआ, आपका प्लेट में कहाँ गया खाना? तो बोले डॉक्टर साहब, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि जैसे ही पहला डकार आए, ये बॉडी का सिग्नल है कि बंद कर दो। एंड इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। हाँ, कितने लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। तो आज से दोस्तों हम लोग को तो पता भी नहीं चलता कि डकार कब आ रहा है। हाँ, इट्स सो स्ट्रेंज, क्योंकि हम लोग चेतना में रहते ही नहीं है। हम लोग तो बस अरे खा रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, इधर उधर, घर में झिक झिक किच किच नहीं, शांति। एट वन पॉइंट मैं अपना दरवाजा बंद करता था। आज का पोस्टर में प्रभुपाद जी का फोटो को देखिए, किस तरीके से वो खेत में बैठ के भोजन कर रहे हैं। तो कुलदीप जी को मैंने देखा है, लुक एट हिज फेस, चेहरे के चमक को देखिए।
लुक एट हिज बॉडीली फीचर्स, पहले ही डकार आते ही भोजन बंद। अमेजिंग, अमेजिंग। सो बिल्कुल भगवान की कृपा से ये डकार वाला पॉइंट हम मिस कर गए थे। कुलदीप जी बिल्कुल उसी टाइम पे आए, और थैंक यू कुलदीप जी फॉर दिस। सो याद रखिएगा, बॉडी सिग्नल दे रहा है, पहला डकार आया, भोजन वही बंद कर दीजिए। लीस्ट एफर्ट, practicing the law of least effort will allow your body to blossom into health without force or strain. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। कोई भी चीज में अगर बहुत ज्यादा एंडेवर लग रहा है ना, बहुत मेहनत हो रहा है ना, यानी प्रकृति सिग्नल दे रहा है बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गो बाय द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। धरती माता को देखिए, सूर्य चंद्र को देखिए, गायों को देखिए, हाँ, इस प्रकृति में विचरण करते वाले पक्षी, पक्षियों 84 लाख योनियों को देखिए। कभी देखा है कि बंदर ने सुसाइड कर लिया? कभी न्यूज में आया टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक बंदर सुसाइड कर लिया? एक कुत्ता कुतिया के साथ झगड़ के रेलवे ट्रैक में आ गई? अरे क्यों हम लोग इतना टेंशन पालते हैं? लीस्ट एफर्ट, शांति से भगवान के, परमात्मा की इच्छा को चलने दीजिए। इंटेंशन एंड डिजायर, देखिए दोस्तों, कुलदीप जी आप लोग को इतना सेशंस लिए हैं, इमोशंस और खाना बहुत जुड़ा हुआ है, राइट? कभी कभी हम लोग को क्रेविंग होता है। कुछ फ्रेंड्स मेरे बोल रहे थे, डॉक्टर साहब अब मिठाई खाना ही है, मिठाई नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे। यानी उसके शरीर में मिठास की कमी हो गई है, इतना ज्यादा नेगेटिविटी आ गया है। तिक्त रस, सावर रस, एस्ट्रिंजेंट रस, करेला का रस भर गया है, अब उसको चाहिए मिठास। बांगाली मिष्टी गोलाब जामुन चाहिए, कौन है मिष्टी गोलाब जामुन टा खेले एक खानी मिठास एसे जाबे। और कुछ कुछ लोग इतना मीठा खाते हैं, शुगर हो गया है, डॉक्टर साहब हम हिल नहीं सकते हैं, डॉक्टर साहब दुनिया में कुछ नहीं रखा है, हम तो खाते हैं मिठाई खा रहे हैं, मिष्टी दही खा रहे हैं। ऐसे लोगों का मीठा बंद करके करेला खिलाइए। जब करेला खिलाएंगे तो उसके अंदर जा रहा है तिक्त रस, इसको एनर्जी की जरूरत है। मीठा खा खा के आलसी ढोप बन गया है, अभी इसको तिक्त रस, सावर नींबू खिलाइए, धीरे धीरे उठने लगेगा, चलने लगेगा। सो क्रेविंग जब होता है, कोई कोई ब्रह्म मुहूर्त में खाना खाते हो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय कभी भी मुंह में खाना मत डालिए। सूर्य अस्त के समय और सूर्योदय के समय कभी भी बिस्तर में मत लेटिए। शिवजी अपने पार्षदों के साथ शाम को ट्रेवल करते हैं, हाँ, अटैक हो जाएगा प्रेतात्माओं का अटैक हो जाएगा। शाम को कभी भी सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। अब ये सब डिटेल धीरे धीरे बताएंगे, है? तो देखिए, जब आपकी जिंदगी में बोरियत बढ़ गई, सैडनेस बढ़ गया, तब लोगों को चाहिए होता है चॉकलेट्स। With a chocolate in my hand, I feel like a man. मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, सुना है आप लोगों ने ये सब? तो भोजन में 5 रस होता है, और ये 5 रस अलग अलग इमोशंस को डिनोट करता है। तो जब आप चेतना में रहते हैं, जब आप कनेक्टेड होते हैं आत्मा से, तो शरीर बोलेगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा मीठा चलेगा, डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा खट्टा ले सकते हैं। लेकिन भाई जो खुद से ही जुड़ा नहीं हुआ है, वो तो बस ठूसता जाएगा, ठूसता जाएगा और बीमार हो जाएगा। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट रिवील्स दैट यू कैन ओनली अचीव समथिंग। दोस्तों, ये गोल्डन चीज पे ही तो दुनिया घूम जाती है, माया का जाल। देखिए, ये एक लाइन को आज समझ गए तो समझिए मेरा क्लास पूरा। लॉ ऑफ डिटैचमेंट रिवील्स that you can achieve something when you release your attachment to it. You can achieve something when you release your attachment to it. अगर आप बार बार लाइफ में बोल रहे पैसा 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 पैसा, कितने गाने बने हैं पैसों पे, माय गुडनेस। हाँ, हाँ, मुझको ये लाके दो, मुझको वो लाके दो, मुझको तारे लाके दो, मुझको सारे लाके दो, और सब कुछ उसके जिंदगी से चला जाता है। अरे भाई, परमात्मा बेवकूफ नहीं बैठा है। हाँ, धना संपत्ति देना, लेकिन आता कुछ नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। Eat what brings joy to your body, mind and soul. By letting go of unrealistic expectations, you are giving yourself the freedom to be a beautiful, unique being in this right moment. ये चित्र को देखिए, कितना सुंदर सा बगान है, कितना सुंदर से फूल है,
और यहाँ बैठ के आप भोजन कर रहे हैं। पता है 20 दिन पहले मैं वृंदावन में था और वृंदावन में कुंभ कुंभ कर रहा था, और वहां एक ब्रजवासी मेरे को बाइक में बैठा के घुमा रहा था। बोला, डॉक्टर साहब कभी खेत में बैठ के हमारे साथ बाजरे की रोटी और अचार खा के देखिए, डॉक्टर साहब खेत में खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। अब मेरा साइंटिफिक माइंड, हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है भाई, खाने का जो टेस्ट है वो तो होगा ही, तुम्हारे खेत में टेस्ट कैसे बढ़ जाएगा। तो वो सिंपल ब्रजवासी ने मेरे को बोला, डॉक्टर साहब देखिए हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हम क्या ही बहस करें, आप एक काम कीजिए ना, मेरे साथ खेत में चल के खाइए। हम बोले भाई आज तक कभी नहीं किए हैं, कीड़ा वीड़ा काट लिया तो। बोले अरे कुछ नहीं होगा, चलिए। दोस्तों बिलीव नहीं कीजिएगा, उसकी माँ ने इतने मोटे मोटे ब्रज की रोटी देसी गाय के घी में डुबो के, और उसके साथ सब्जी, वो पिक्चर हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ। और पानी फल मतलब सिंघारे का अचार, वो पानी फल का अचार हम लोग खेत में, गेहूं के खेत में बीच में बैठे, वो अपने रुमाल को खोला, रोटियां निकाली, बाय गॉड, हाँ। मेरे 7 चक्र हिल गए, हाँ। खेत के बीच में बैठ के जब मैंने वही भोजन किया, द टेस्ट वॉज टोटली डिफरेंट। तब मैंने अपना बुद्धि को किया कि कैसे टेस्ट डिफरेंट हो गया, क्योंकि प्रकृति के गोद में, धरती माता के बीच में, सूर्य देवता आपके ऊपर है, वृंदावन की यमुना बगल में बह रही है, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, चिड़चिड़ियों की चहचहाहट है, ना कोई टेंशन, ना रोक, ना टोक, परमात्मा ऊपर, आसमान ऊपर, धरती माता नीचे। वो तो भगवान का प्रसाद, ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस 7 स्टार होटल में भी मैंने खाना खाया है, मेरे को कभी नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप मुझको बिलीव नहीं करते हैं तो थोड़ा सा निकलिए टिफिन पैक करके, और मैदान में, जंगल में जाके, हाँ, शेर भालुओं को बीच में मत खाइएगा, नहीं तो आप भोजन बन जाएंगे दूसरों का, हाँ। हाँ, जाके एक बार खा के तो देखिए गार्डन में। लाइफ इज वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग। एंड लॉ ऑफ धर्मा, the law of dharma or purpose in life states that everything has a purpose। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो परमात्मा आपको कुछ सिखा रही है, ग्रेटिट्यूड का लेसन सिखा रही है। और दोस्तों बी श्योर कि जो आपके साथ हो रहा है आपको ऊपर खींचने के लिए हो रहा है, बस वेट करते जाइए। इट इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट, वो आपके लिए यूनिक है। और ये है कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं, और ये है हमारे प्रभुपाद जी भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। देखिए कितनी मगनता से, हाँ, कितनी मगनता से नहा के शुद्ध वस्त्रों में वो भोजन बना रहे हैं। प्रभुपाद के हाथ का टिफिन, हाँ, आज भी जुहू मंदिर इस्कॉन में रखा हुआ है। बताएंगे, कितना बातें करें, समय कम है। प्लेस द प्लेट ऑफ फूड बिफोर द डीटीज, भगवान के सामने खाना रख के, तुलसी रख के, भगवान को अर्पण करके उस भोग को लीजिए, टेस्ट बदल जाता है। एक बार एक कुक वहां जाके पूछ रहे पुजारी से, रेसिपी बता दीजिए, रेसिपी बता दीजिए। मेरे सामने हुआ, जगन्नाथपुरी के किचन में जाके एक कुक बोल रहा है, हाँ, वो 5 स्टार होटल से आया था, ली मेरिडियन से, और वहां पुजारी को बोल रहा है, पुजारी साहब थोड़ा रेसिपी बताइए ना, दाल में इतना टेस्ट कैसे है। पुजारी ने मेरे सामने क्या बोला, सर इतना नहीं समझते हैं, चूल्हा में खाना बनता है यहाँ 12 ठो मटके में, एक के ऊपर 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 हम लोग चढ़ा देते हैं। राधा रानी स्वयं आके जगन्नाथ का खाना बनाती है। राधा रानी की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। जगन्नाथपुरी के किचन में किसी का एंट्री नहीं है, कोई घुस नहीं सकता, सिर्फ पंडे लोग अंदर घुसते हैं, और खाना का क्या टेस्ट है, कोई मॉनिटरिंग नहीं होता, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवन नहीं है, कुछ नहीं है। राधा आती है, खाना बनाती है, चली जाती है। तो क्या प्रेयर्स बोलना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भगवान के प्रसाद ग्रहण करने के पहले क्या बोलना चाहिए, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान के प्रसाद के महिमा को समझिए। For those who have amassed very few pious credits, जिनके कर्म अभी तक इतने अच्छे नहीं हुए हैं, ना तो भगवान के प्रसाद उनको लेने का मन करता है, ना भगवान के नाम में उनकी रुचि है, और भगवान के वैष्णव भक्तों के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीवे फेले विषय सागरे तारमदे जिवाती, लोभ मोय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे। शरीरा अविद्या जाल,
ये शरीर अविद्या के तिमिर से घिरा हुआ है और ये सेंसेस बहुत डेंजरस है. Somehow we have fallen into this ocean of material sense enjoyment. तारमदे जीवाअति. ये जीव जो है, ये 6 इंच का जीव अगर भगवान का नाम नहीं ले रहा है और भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा है, तो जैसे एक नौके का या एक जहाज का जो ऊपर का सेल होता है, वो भी जीव के शेप का होता है, वो उसको डिस्ट्रक्शन के डायरेक्शन में ले जाएगा. इसीलिए जीव को कंट्रोल कीजिए दोस्तों, और जीव को कंट्रोल करने का 2 ही तरीका है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और हरि नाम का जाप करें. कृष्ण बड़ो दयामय, कोई बारे जीव जाए, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, से अन्न मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय. कृष्ण बहुत दयामय है, करी बारे जीव जय. इस जीव को तुम जीत सकते हो. देखिए दोस्तों, ये जीव ही है. चाहे आपका फैमिली प्रॉब्लम हो, घर में देखिए, हाँ, ये छोटा सा 6 इंच का जीव अगर हरि का नाम नहीं लेता है तो माया के जाल में फंस के लड़ाई झगड़े झंझट प्रॉब्लम में फंसाता है, क्योंकि ना तो ये जीव प्रसाद ग्रहण करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है. तो इस 6 इंच के जीव को क्या करना चाहिए? शे अन्नमृत पाओ, इस अन्न के अमृत को पाओ और राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम में डाको चैतन्य और निताई का नाम लो और इस तरह से अपने जिंदगी को बदलो. जो खाना हमें प्लेट में इतना आसानी से मिल जाता है, जिसको हम बर्बाद कर देते हैं, उसके पीछे देवी देवता, उसके पीछे डायरेक्शंस, सूर्य चंद्र इंद्र वायु अग्नि, उसके पीछे एक मेहनत किया है किसान, न पैर पे चप्पल है, बेचारा खाली पैर में पैरों से ब्लीडिंग हो जाता है, ना उसको कुछ मिल रहा है, वो उसको उगाता है. कई बार पानी आ जाता है. आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक सर्किट से कितना किलोमीटर खेत जल गया गेहूं. उस किसान के पास कुछ नहीं है. हर दिन वो गेहूं को जाता है, सहलाता है, पानी देता है, गेहूं को बढ़ा करता है. हम तो भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि जितने भी लोग काम करते हैं, हम सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट एक किसान को देते हैं, क्योंकि धरती माता का पुत्र है वो, और किसान काम करना बंद कर दे तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा. और इसके बाद उसको वो हल से जोतता है, जब हो जाता है उसके बाद उसको हार्वेस्ट करता है, फिर वो मिल में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके बाद हम लोग उसको मुंह में कितने आसानी से ठूस के वेस्ट कर देते हैं. पता है दोस्तों, अन्न ब्रह्म है, अन्न में देवता का वास है. कभी भी अन्न को बर्बाद मत कीजिए, कभी भी नहीं. एक मेरी माँ ने मुझे सिखाई कि एक मूंग का दाल भी गिर गया तो उसको उठाइए, वेस्ट मत कीजिए. जितना अन्न इस पूरे पृथ्वी में बर्बाद होता है ना एक दिन में, उससे पूरा पृथ्वी का आदमी 3 महीना तक खाना खा सकता है. कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन दिस? 5 स्टार होटल सब फेंक देते हैं खाना को. आप लोग को ऐसा ऐसा वीडियो में दिखा सकता हूं ना कि एक एक व्यक्ति रोएगा यहाँ पे. अगली बार जब प्लेट में लें, 2 बार सोचिए कि वो खाना के पीछे कितना सारा मेहनत है, इतना सारा प्रोसेस है, जो आपके प्लेट में इतना आसानी से आ जाता है. और हम कंप्लेन करते हैं, नहीं ये वाला मोटा चावल है, हमको पतला वाला चाहिए, हमको सिल्वर बासमती नहीं चलेगा, हमको डायमंड बासमती राइस चाहिए. क्यों जिद कर रहे हो भाई? गांधी जी ने बोला कि अगर कंप्लेन कर रहे हो कि तुम्हारे पैर में जूते नहीं है, तो उस व्यक्ति को देखो जिसके पास पैर नहीं है उस जूते को पहनने के लिए. क्यों कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग? पता है खाना टेस्टी कब लगता है? जब भूख लगती है. और जिसको भूख नहीं है ना, उसको अमृत भी पिला दो, उसको टेस्ट नहीं लगेगा. अगर कोई बार बार बोलता है नहीं मैं बोर हो गया, बोर हो गया, बोर हो गया, बच्चों को खाना ठूसिए मत. माताओं को हम बोलते हैं छोड़ दीजिए. जब छोड़ देंगे वो खुद आ जाएगा. जब हम लोग छोटे थे, आप लोग कितने लोगों को एक्सपीरियंस है, जब हम लोग छोटे थे, होली के दिन में मम्मी खीर बनाती थी, घर में एक फेस्टिवल होता था. आज खीर बन रहा है, खीर बन रहा है, आज छोले बन रहे हैं, पूड़ी बन रहा है. पूड़ी बनना तो जैसे कोई फेस्टिवल होता था. हाँ भैया, आजकल के बच्चे पूड़ी चावल को तो देखते भी नहीं है. जोमेटो से मंगा लो, स्विगी से मंगा लो, आई विल हैव द चीज बर्गर विद हॉट फ्राइज. Can I get this Manchurian sauce with this white pasta in Lamborghini sauce and I want to have a cow sleeve. ऐसा ऐसा नाम बोलते हैं, हम तो जिंदगी में सुने ही नहीं है.
आई वॉन्ट टू हैव खौसी। मैंने बोला ये खौसी क्या है भाई? खौसी नाम सुन के तो ऐसे लग रहा है कोई ब्रह्म पिशाचिन है। तो बोले नहीं सर, ये भूटानीज डिश है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सूप है। हम बोले क्या नाम है? खौसी। हाँ सर, खौसी। क्या करे भाई, घोर कलयुग है। हम लोग तो जब छोटे थे एक दिन खीर भी बन जाता था तो बहुत ग्रेटफुल फील करते थे। आजकल तो भाई इतना खाना मिलता है कि लोगों को बेस्ट ऑफ खाना भी दे दो तो टेस्ट नहीं लगता है। देखिए खाना की बर्बादी। एक स्लाइड उठाया हूं, दिल रोता है। दिल रोता है इसको देख के। टन के सर टन खाना। घर में खाना नाश्ता क्या बनाए, दिस इज ग्रेट प्रॉब्लम। मुझे ट्रेडिशनल नाश्ता खाना बनाना जो घर में बनता है बहुत पसंद है, कोई नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है। देखिए देखिए एकदम, ये सब माताएं मेरे से अग्री करेगी। हाँ, एक वीडियो में आप लोग को फॉरवर्ड करूंगा जहां जेंट्स लोग तो बैठ बैठ को ऑर्डर देते कुछ अलग बनाओ, कुछ अलग बनाओ आज। अरे भाई बेचारी क्या अलग बनाएगी? इस दुनिया में कितना वैरायटी है। राधा, राधा, राधा जो खाना एक बार कृष्ण के लिए बनाती है उसको कभी भी रिपीट नहीं करती। क्या हम राधा कृष्ण है यहाँ? नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरी स्टेप इज अ डांस, वॉइस इज अ सॉन्ग। कोई ड्रेस रिपीट नहीं होता, कोई खाना रिपीट नहीं होता, तरह तरह अनगिनत व्यंजन बनते हैं। और ये देखिए ये स्लाइड को, सारे स्लाइड के बीच में कैसा दिख रहा है खाना की बर्बादी। करोड़ों टन खाना हर दिन दुनिया में बर्बाद होता है। सो फूड इज नॉट जस्ट व्हाट वी ईट, इट इज अबाउट वी फील, व्हाट वी थिंक, what we are feeding ourselves spiritually, and how are we using our energy to either serve us or drain us instead of cultivating tea, coffee. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, श्रील प्रभुपाद ने बोला धरती माता चाय और कॉफी और गांजा और भांग और हाँ मरीजुआना ये सब बनाने के लिए धरती माता नहीं है। धरती माता तो है चावल दाल गेहूं सब्जी को करने के लिए। जब धरती माता पे हम लोग गलत करके चाय कॉफी और ये सब बनाते हैं तब रिएक्शन आता है। वी शुड कल्टिवेट ग्रेन्स, हाँ, विच आर ऑफरेबल। ऑफरेबल का ये छूट गया, टू लॉर्ड कृष्णा। द फूड वी इम्पैक्ट इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, even though sometimes we are not aware. It's not just about filling your tank, it is the link between the food we eat and how it affects our level of being. If we are aware of this food, we become the powerful force in our life which propel our forward journey. उस घर में खाना मत खाइए जहां डिस्टरबेंस में खाना बन रहा हो। उस घर के किचन का खाना मत खाइए जहां गृहिणी लोग गुस्से में खाना बना रही हो। आप तो परमात्मा के मंदिर का खाना कहिए जहां प्रेम की पुजारी और पुजारिन उस खाना को बना रही हो। आप बोले डॉक्टर साहब आप तो ऐसा इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, खुद तो आपका अलग लाइफ है, ऐसा ऐसा बात करते हैं, ये पॉसिबल है। मैं भी आप लोग की तरह लाइफ में था, बस कृष्ण के सामने इच्छा कीजिए, परमात्मा के सामने हाथ को फैला के द्रौपदी के समान हाथ को ऊपर उठा के बोलिए हे कृष्ण हे गोविंद हमको आपका प्रसाद चाहिए। फिर देखिए भगवान कहां से अरेंजमेंट करके। हाँ, एक लड़का था हमारे सेंटर में रहता था, भारतीय विद्यापीठ, बेचारे का पोस्टिंग हो गया यूएस में। बोला डॉक्टर साहब हम प्रसाद को बहुत मिस करेंगे, क्या करें, विदेश में तो इंडियन खाना भी नहीं मिलेगा। हम उसको बोले तुम बस भगवान को प्रे करो कि तुमको भगवान का प्रसाद मिले। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, 10 साल तक, हाँ उस लड़के का नाम, हाँ 10 साल तक उसका वही वही पोस्टिंग हुआ। उसका घर बिल्कुल इस्कॉन मंदिर के बगल में। स्टीव जॉब्स अपने इंटरव्यू में बोलते थे कि जब उनको खाने का पैसा नहीं था जाके इस्कॉन के मंदिर में 8 किलोमीटर चल के जाके वो उस खिचड़ी को खाते थे। हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलता है। अगर आप कोई सिचुएशन में आज हैं तो आपने इसको अट्रैक्ट किया है। परमात्मा के सामने हाथ ऊपर करके बोलिए कि हमको ऐसा जीवन चाहिए, फिर देखिए क्या होता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। वो गाना है ना, भगवान तुमसे खाते नहीं क्योंकि तुम यशोदा के तरह खिलाते नहीं। हा? भगवान तुमसे नहाते नहीं क्योंकि तुम नहलाते नहीं यशोदा की तरह। शबरी के आपके भगवान भोज को स्वीकार नहीं करते क्योंकि शबरी की तरह आप प्रेम से नहीं खिलाते। Everything is possible. So coming to the last part of today's session, the Vedic culture, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी खाना, सात्विक फूड हमें लेना चाहिए।
आहार और विहार युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सो आज लास्ट 5 मिनट में हम आप लोग को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। कुलदीप जी ये डेमोन्स्ट्रेशन लाइव कर चुके थे हम लोग के साथ, और उन्होंने ही हमको आइडिया दिया कि डॉक्टर साहब ये सबके लिए है। चलिए किशमिश को हाथ में उठाइए दोस्तों, और हमें दिखाइए किशमिश को। सब कोई अपने किशमिश को दिखाइए मुझे। जिसके पास नहीं है वो एक इमेजिनरी किशमिश को सोचिए हाथ में है। हाँ हाँ, इमेजिनरी भी एनर्जेटिकली आप लोग को मैं अगले 5 मिनट के लिए ये प्रयोग कराऊंगा, और फिर कुलदीप जी आप लोग को एक स्पेशल मेडिटेशन कराएंगे। आप लोग सब किशमिश को ले आइए। कितने लोगों के हाथ में किशमिश या काजू है, हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ, तो हम तो बस 5 मिनट में खत्म करा देंगे, फिर कुलदीप जी आप लोग को गहराइयों में घुसाएंगे। सो ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आईज, अपने आंखों को बंद कर लें, और आज हम लोग मेडिटेटिव ईटिंग करेंगे, यानी ध्यान मग्न भोजन करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाएं और अपने चेतना को अपने सांसों में ले जाएं, और अपने सांसों को चेतना में ले जाएं। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ये सांसों का आना और सांसों का जाना। जैसे ही हम इस दुनिया में आए, प्राणवायु चलना शुरू हो गया। आसानी से ये सांस जो अंदर जा रहा है, छाती को एक्सपैंड करते हुए बाहर आ रहा है, इस पे फोकस करें। धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शांत शांत और शांत हो जाएगा। अपनी चेतना को अपने सांसों में ले जाएं, और अपने दाहिने हथेली पे किशमिश के वेट को फील करें दोस्तों। किशमिश के वेट को फील करें। क्या फील भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? आंखें बिल्कुल बंद। क्या ये 2 ग्राम का है या 4 ग्राम का है? क्या ये 5 ग्राम का है या 1 ग्राम का है? अब किशमिश को उंगली में उठाइए और उसको दबाइए। बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर किशमिश को उठाइए और दबाइए, और देखिए कि क्या ये नया किशमिश लग रहा है या पुराना लग रहा है। ये इलास्टिसिटी कैसा है इसका? क्या ये ड्राई है कि या ये वेट है? क्या इसमें अग्नि तत्व ज्यादा है या वायु तत्व ज्यादा है? क्या इसमें जल तत्व ज्यादा है या क्या इसमें आकाश तत्व ज्यादा है? क्या आप अपने आप को इस किशमिश के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? धरती माता का रस, सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, कोटि कोटि देवी देवता के आशीर्वाद से ये आपके हाथ तक पहुंचा है। चाहता तो नहीं भी पहुंच सकता था। किसान का मेहनत, ट्रक ड्राइवर का मेहनत, दुकानदार का मेहनत, और धन की एनर्जी एक्सचेंज से आप इसको अपने हाथ में पाए हैं। इसको फील तो कीजिए। हजारों लाखों किलो खा चुके हैं चावल आज तक, लेकिन कभी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिए। मेरा शरीर जो परमात्मा का मंदिर है, एक बीमारियों का घर बन गया है, क्योंकि मैंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया इस अन्न देवता को, अन्नपूर्णा देवी को, जो हमको भोजन कराती गई कराती गई कराती गई। अरे माँ तो मेरी घर की माँ, इस जन्म की माँ, खाना हमको पड़ोसी। लेकिन क्या धरती माँ को भूल गए? क्या लक्ष्मी माँ को भूल गए? क्या दुर्गा माँ को भूल गए? क्या राधे को भूल गए? जो जन्म जन्मांतर तक हमको खाना खिलाती गई खिलाती गई खिलाती गई खिलाती गई। वो देती गई देती गई देती गई, हम लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए। थैंक्स देने के बजाय हम भूलते गए भूलते गए भूलते गए भूलते गए। आखिर कब तक भूलेंगे? धन्यवाद दीजिए। अपने स्किन को टच करके दिव्य ऊर्जा को भरिए उस किशमिश के अंदर।
परमात्मा की किरणें उसके अंदर घुसे और दिव्य ऊर्जा, और सिर्फ एक ब्रह्म अन्न के ब्रह्म से आपकी सारी कोशिकाएं, सारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स कैन बी डिस्चार्ज्ड एंड चार्ज्ड विद स्पिरिचुअल एनर्जी। परमात्मा है इस किशमिश के अंदर, और आप इसमें दिव्य ऊर्जा को भरें। और अब धीरे 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 धीरे, वेरी स्लोली, किशमिश को लेके, खाना नहीं है, बस आपके जीभ के ऊपर रखिए, चबाना नहीं है, बस अपने जीभ के ऊपर रखिए, और जीभ को तालू के साथ टच योर टंग विद द सॉफ्ट पैलेट एंड डोंट च्यू इट, बट फील द किशमिश विद इन योर माउथ। इस किशमिश को मुंह में रखिए और फील कीजिए, जीभ से उसको ऊपर के जबड़े पे टच करके देखिए, उसको महसूस कीजिए, उस किशमिश को महसूस कीजिए, उस किशमिश को, उस काजू को महसूस कीजिए। देखिए कि उस जीभ को जब आप टच कर रहे हैं, क्या आपको कोई टेस्ट मिल रहा है, नमकीन या मीठा या खट्टा। हर चीज में 5 रस होता है आयुर्वेदा के अनुसार। बस हमारी इतनी एनिमलिस्टिक चेतना है, इतनी पशुत्व देहात्म बुद्धि है कि हम इस पे कनेक्ट नहीं कर पाते। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस किशमिश को पहली बार बस चबाइए, ओनली वंस, और इससे निकलते हुए जूस के फुआरे को देखिए, और देखिए कि कैसे फुआरे की तरह इसके अंदर का दिव्य रस आपके मुंह में पूरा फैल रहा है। क्या अमेजिंग टेस्ट है। कोई आदमी फैक्ट्री में ऐसा किशमिश नहीं बना सकता है जो परमात्मा ने बना के दिया। इसके टेस्ट को फील कीजिए और धीरे धीरे चबाना है, हर टेस्ट को महसूस करते हुए एकदम धीरे धीरे, और चबाते जाइए कॉन्शियसली, वेरी कॉन्शियसली, स्लोली, अपनी चेतना को किशमिश और मुंह में ध्यान रखते हुए ये जो रसों के फुआरे को आस्वादन करते हुए आपके मुंह में जो पूरा सलाइवेशन हो रहा है उसको कॉन्शियसली लेते हुए इस किशमिश को आप खाएं, चबाएं, महसूस करें। जानबूझ के इस किशमिश को मैंने आप लोग को सुंघाया नहीं, वैसे सूंघ के लेना चाहिए, लेकिन देखिए कि चबाते चबाते क्या आपको सुगंध आ रही है उस किशमिश की नाक में। महसूस कीजिए इस किशमिश को कि चबाते चबाते क्या आपको किशमिश की सुगंध नहीं आ रही है। अगर सुगंध नहीं आ रहे हैं तो आवर सेंसेस आर ग्रॉस, और इसको चबाते जाइए और इसका पेस्ट बना के पानी के तरह इसको पी जाइए, एंड कंटिन्यू। और जब मुंह में एक भी अंश किशमिश का ना हो, परमात्मा को ध्यान पूर्वक थैंक्स दीजिए। परमात्मा को थैंक्स दीजिए कि हे भगवान, आज तक टन का टन खाना मैंने चट कर गया, कभी ध्यान नहीं दिया तेरे ऊपर कि एक किशमिश के अंदर भी तू समाया हुआ है। कृष्ण गीता के 10वें चैप्टर के श्लोक में बोलते हैं, और आगे भी अंतिम अध्याय में बोलते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। जो हर चीज में मुझको देखता है और मुझ में हर चीज को देखता है, ऐसे भक्त को कभी मैं नहीं छोड़ता हूं, और ऐसा भक्त भी मुझे नहीं छोड़ता है। आज मैंने आप लोग को परमात्मा को फील कराया इस किशमिश के अंदर। और दोस्तों, इस तरीके से अगर आप किशमिश खाएंगे या भोजन करेंगे या पानी पिएंगे तो हर खाना प्रसाद बन जाएगा और आपकी शरीर में अमृत तत्व चलने लगेगी। बहुत ही धीरे धीरे, whenever you're comfortable, whenever you feel like, slowly rub your hands and place above your eyes, and whenever you feel like, open your eyes very slowly and be in the present moment.
So thank you very much, दोस्तों. I am really very, very thankful.